नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर अपने परिवार में सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को प्यार देती हूँ, अपने साथ के लोगों को हेलो कहती हूँ। बात चल रही है पितृपक्ष की, और पितृपक्ष में हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने हम वो कर रहे होते हैं। हमने अपने बड़ों से कुछ सुना होता है, या कभी हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा होता है, या किसी ने हमें बताया होता है कि ऐसा करने से हमारे घर में खुशी आती है, समृद्धि आती है, बढ़ोतरी होती है। इतना कुछ हम करते हैं लेकिन हमें उसका कुछ नहीं पता होता। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो काम करते हैं ना, हमें उसका भी नहीं पता होता। क्योंकि अभी इन दिनों बहुत होता है कि गौ ग्रास निकालो, कौवे के लिए निकालो, कुत्ते के लिए निकालो, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं और इसके करने से फ़ायदा क्या होता है और ये क्यों कराया गया। हमारे ऋषि मुनि, मैंने हमेशा कहा है, बहुत अच्छे रिसर्चर रहे जिन्होंने कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ नियम बना दिए और आपको और हमारी ज़िंदगी में उन्हें आने वाली खुशियों से जोड़ दिया कि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कुछ खुशियाँ अपने आप प्रवेश करने लगेंगी। तो वो क्या है, आइए समझने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं इस एक नए अनसुलझे से रहस्य को। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे जितने भी देवता होते हैं, जितने भी देवता हैं, हम अगर देखें तो हमारे हिंदू धर्म में हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। अगर 33 करोड़ को अगर काउंट करें या कुछ भी काउंट करें तो उनके साथ एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जो हमेशा जुड़ी होती है, वो होती है उनका वाहन। वैसे देवताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कभी किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी प्रत्येक देवता के साथ कोई ना कोई वाहन जब अवश्य जुड़ा हुआ है, चाहे हम किसी को भी देखें। ऐसा आखिर क्यों हुआ? फिर दूसरा नियम कि वो ऐसा वाहन का यूज कब करते थे, कहाँ यूज कराया उन्होंने, या इससे उनको क्या फायदा होता था। इन्हीं सब चीजों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी ये वाहन थे उनके, वो कोई ना कोई या तो जानवर था या पक्षी था। कोई भी वाहन कोई हमारी तरह मोटर गाड़ी वाला नहीं था, उनकी इसको आवश्यकता नहीं थी, पर कोई वाहन नहीं था। तो ऐसा क्यों था, इसको समझना है। सबसे पहली बात, जब हम किसी जानवर के कांटेक्ट में आते हैं या किसी पक्षी के कांटेक्ट में आते हैं, अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो जानवर या वो पक्षी भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भी उसके प्रति क्या होता है, भय होता है। जब भय से भय का संकल्प टकराता है तो भयभीत हो जाता है। लेकिन जब हम उसी जानवर, उसी पक्षी के पास कुछ देने की भावना से जाते हैं, जैसा आजकल हो रहा है कि गौग्रास निकल रहा है या फिर कौवे के लिए निकाल रहे हैं, या कोई ज्योतिषी कह दे कि आप गाय को आटे की लोई खिलाओ तो आपका गुरु बहुत अच्छा होता है, या घास खिलाओ तो बुद्ध बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से कह देते हैं कि आप खरगोश को कुछ खिलाइए, कुछ उन्हें हरा चारा उन्हें भी खिला सकते हैं, गाजर खिला सकते हैं, तो आपका चंद्रमा इन्हेंस होता है। फिर हम बोलते हैं कि पक्षियों को बाजरा खिलाइए तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से कुत्ते को कुछ खिलाइए तो राहु बहुत अच्छा होता है। ये सारे के सारे प्लैनेट से भी कोई ना कोई हमने जानवर को कनेक्ट करके रखा, जिससे इनको कुछ खिलाया जाए और हमारे ये प्लैनेट्स पावरफुल हो जाएं, अच्छा फल देने लगे। लेकिन इसका सबसे सिंपल सा एक फंडा था कि जब आप किसी जानवर के कांटेक्ट में आते हैं या किसी पक्षी के कांटेक्ट में आते हैं, और जब आप बहुत प्योर फीलिंग के साथ आते हैं, बहुत अच्छी भावना के साथ जाते हैं, तो सामने वाला निस्वार्थ भाव से, यहाँ सृष्टि में स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। लेकिन इसमें महाकवि तुलसीदास ने जानवर नहीं बोले, पक्षी नहीं बोले, जंतु जगत में से किसी का नाम नहीं, सुर नर मुनि ये बोले। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, और मुनि जिनको
संन्यास जिन्होंने ले लिया है, संत जिन्होंने, लेकिन उनकी ये रीति है कि वो स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जंतु जगत एक ऐसा होता है जिससे आपको कोई स्वार्थ नहीं होता, और आप जब उनसे प्रेम करते हैं तो वो आपको रिटर्न में बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत पॉजिटिव रेंज में बहुत सारा प्रेम आप तक वापस लौटाते हैं। इतने अच्छे प्योर वाइब्रेशन के साथ आप तक लौटाते हैं कि आपके जितने भी प्लैनेट्स डिस्टर्ब्स होते हैं वो अपने आप धीरे 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 बैलेंसिंग होने लगते हैं, और उनकी पावर भी इन्हांस होने लगती है, बढ़ने लगती है। दूसरा कारण, जब हम किसी जानवर के या किसी पक्षी के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम उनकी फीलिंग्स को समझने लगते हैं, तो जो आभा मंडल है, जो भूमंडल है, इसमें जो एनर्जी का प्रभाव हो रहा है, परमात्मा की जो कॉस्मो एनर्जी बरकरार हमारे ऊपर बरस रही है, परमानेंट जो बरस रही है, उस कॉस्मो एनर्जी को भी हम तभी अनुभव कर सकेंगे जब हम इन बेजुबानों को भी समझने लगेंगे। जब इनकी फीलिंग्स का हमें अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, तभी हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं ये हम समझ पाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में स्पेशली कहा जाता है कौए को खिलाना है, गाय को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है। क्यों? कि आप अगर इनके पास जाकर इनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो आप अपने पितरों को भी याद कर उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो इच्छाएं थी, आप उन्हें भी बहुत अच्छे से समझेंगे और वो फुलफिल करने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं हो पाता है, बाई चांस ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप इनके कांटेक्ट में आइए। सबसे अच्छे होता है ना, कहते हैं, मैं तो बहुत पेरेंट्स से कहती हूँ, बहुत बच्चों से कहती हूँ जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, वो कहते हैं मेरे साथ आके कि जब मैं बहुत अकेलापन फील होता है, हम बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, कहती हूँ किसी जानवर से दोस्ती करके देखो, निस्वार्थ प्यार देता है और आपको अपनापन देता है। और धीरे धीरे जब हम उसके बहुत नज़दीक आने लगते हैं, तो जो परमात्मा से कांटेक्ट बनने में जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो ध्यान में बैठने में बहुत असमर्थ है कि परमात्मा क्या संदेश दे रहा है वो नहीं समझ पाए, लेकिन परमात्मा ने प्रकृति में वो गुण हमेशा भरे हैं, और वो जब हमें समझ में आने लगते हैं तो परमात्मा के शब्द भी हमें समझ में आने लगते हैं। इसी तरह से जब सपने में भी कहते हैं कि हमें सर्प दिख रहा है, हमें बैल दिख रहा है, तो जब हम पूर्वज को संकेत देना चाह रहे हैं, लेकिन आप संकेत को समझोगे कैसे? जब आप इनकी भाषा को समझ पाओगे, जब इनसे निस्वार्थ प्रेम करोगे। किसी ज्योतिषी ने कहा है या अभी पितृपक्ष चल रहा है तो बस अभी हम ये करेंगे, तो आप कभी भी परमात्मा के उस दिव्य संदेश को कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। जिसे कहते हैं इंट्यूशंस आना, कि बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशंस आते हैं, जिसका दिल निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, उसे ही परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा के संकेतों को पढ़कर या परमात्मा के माध्यम से कुछ संकेत दे रहा है वो समझना। ये संकेत क्योंकि हमारे दिल से जुड़े होते हैं, हमारे अंदर इनर से जुड़े होते हैं, इसीलिए यह हमारे पूर्वजों को पता था, बहुत अच्छे से उन्हें नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप कुछ भी शुभ कर्म करेंगे, कुछ भी शुभ कर्म करेंगे तो आप एक थाली गाय की जरूर निकालेंगे, आप कुत्ते का भाग जरूर निकालें, आप पक्षियों का जरूर निकालेंगे, पितृपक्ष के लिए, ये हमेशा के लिए। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ दिखा दी, हमारे भगवान हमारे शास्त्रों में दिखा दिया कि चाहे आप नारायण क्यों ना बन जाएं, तो भी आपको सोने के लिए शेष सैया चाहिए, तो वो भी सर्प की सैया दिखाई, शेष नाग है उस पर भी, वो भी एक जानवर दिखाया। आपको चलना है, भले आप में सामर्थ्य है, आप कहीं भी प्रकट हो सकते, लेकिन तो भी आपको गरुड़ का आपको वाहन दिखा दिया। आप प्रथम पूज्य क्यों ना बन जाएं, तो भी आपका तो मुंह ही आपको एक जानवर का दिया, भले ही वो एक संकेत है, लेकिन मैं उस संकेत में अभी इतना आध्यात्मिक नहीं ले जा रही हूँ, आपको सिर्फ वो मेथड समझाना चाह रही हूँ कि आप इन पितृ पक्षों में आपके पितृ आपसे क्या संकेत देना चाह रहे हैं, अगर इसको रियल में आपको समझना है तो सिर्फ अभी इन दिनों नहीं, पितृ पक्ष में नहीं, सिर्फ कि आप कौए का भाग निकालें, गाय का भाग निकालें, कुत्ते का निकालें, पक्षी का निकालें, बल्कि अमूमन जब अगर आप में सामर्थ्य है, योग्यता है, तो आप तब निकालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस कॉस्मो वैली से, आज में कॉस्मो से, इस सृष्टि से, आभा मंडल से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और उस कॉस्मो एनर्जी को आप अनुभव कर पाएंगे, उस परमात्मा प्रेम को, इस परावाणी को आप समझ पाएंगे। अच्छा,
अगर मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये एक ऐसा संदेश है कि जिससे प्रकृति और मनुष्य के बीच में तालमेल बनता है, प्रकृति और जीव में तालमेल बनता है, संबंध स्थापित होता है, क्योंकि हम अकेले जीव भी सृष्टि में कुछ नहीं है और प्रकृति भी अकेली कुछ नहीं है। अच्छा, तब तक के लिए इस नए विषय को लेकर मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।